Hello students, welcome in new session, new syllabus and our new type of teaching. I am going to start the series about your English Balbharti Standard 7 textbook. This will help you to improve your knowledge and I am trying to give my best to you. So I hope you will give response to me. So let's go. We will start now our new syllabus. In the first unit, we will learn now first poem. Name of the poem is Past, Present, Future. This is very beautiful poem written by Emily Bronte. She was a well-known author who lived in 19th century. Emily Bronte uses nature to talk about her thoughts, feelings, idea in many of her poems. This poem is presented in the form of dialogue between the poet and happy child. ये पोएम में उन्होंने यानी इमिली ब्रॉन्टी ये पोएटेस ने डायलॉग कन्वर्सेशन थ्रू अपनी सोच यहाँ पे प्रस्तुत की है। चाइल्ड के लिए पास्ट अच्छा था लेकिन दुख भरा था, ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पे डाली है। ये जो इमिली ब्राउंटी है ये 19th सेंचुरी की बहुत जानी पहचानी पोएटेस है। ये हमेशा अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाएं बताने के लिए नेचर का उपयोग करती है, यानी निसर्ग से रिलेटेड ये कुछ बातें ऐसे डालती है कि उसमें से जो ये पोएम है वो बहुत ही निखर जाती है। इमिली ब्राउंटी ने अपने पोएम में फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ किए हैं जिसकी वजह से पोएम की सुंदरता बहुत निखर जाती है और इसमें कन्वर्सेशन यूज़ किया है। ओके, चाइल्ड के बीच में और पोएटेस के बीच में, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन थ्रू ये पोएम प्रेजेंट की है। और ये पोएम की खासियत है कि इसमें कुछ एडजेक्टिव्स डाले हैं, राइमिंग वर्ड्स डाले हैं और ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हमें ये पोएम में देखने को मिलेगी। और जैसे कि मैंने बताया कि फिगर ऑफ स्पीचेस जिसकी वजह से पोएम की सुंदरता बढ़ती है, वो एक प्रकार का ऑर्नामेंट होता है पोएम के लिए, वो ऑर्नामेंट भी यहाँ पे यूज़ किया है। इसमें बहुत सारे टाइप्स है लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल इसमें यूज़ किया है सिमिली और मेटाफर। So first of all I am going to read this poem. So listen carefully and open your textbook. Tell me, smiling child, what the past is to thy? You autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Tell me what is the present hour, a green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. And what is the future happy one? A sea beneath a cloudlet sun, a mighty, glorious, dazzling sea, stretching into infinity. Emily Bronte. So now I am explain this poem. First answer: tell me, smiling child, what is what the past is like to thy? An autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. तो यहाँ पे पोएटिस पूछती है कि तुम्हारा पास्ट कैसा था। टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड। हियर स्माइलिंग चाइल्ड, स्माइलिंग इज अ एडजेक्टिव फॉर द नाउन। नाउन इज चाइल्ड, इट्स अ कॉमन नाउन। ये चाइल्ड के लिए स्माइलिंग ये एडजेक्टिव यूज़ करके प्रेजेंट किया है। तो वो पूछती है कि उस स्माइलिंग चाइल्ड तुम्हारा पास्ट कैसा था। दी मीन्स यू, तुम्हारा पास्ट कैसा था। तो उस पर बिना रुकते हुए, बिना कुछ हिचकिचाते हुए बच्चा बोलता है, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ वाइंड दैट साइंस मॉर्नफुली। वो बोलता है कि मेरा पास्ट जो है वो बहुत ही अच्छा था। मेरा पास्ट जो है वो थोड़ा दुख भरा था, थोड़ा दर्द भरा था, लेकिन फिर भी मेरे लिए अच्छा ही था। मैं फिर से चाहता हूँ कि वहाँ पे जाऊँ। सो द इन दिस पोएम द नेचर of time and reality. This is poem of nature and time and reality. When the speaker asks the child what is the past to him, उसके लिए past कैसा था, तो वो इन्वोक्स होके एटम
ऑटम सीज़न की पूरी अपनी आंखों के सामने इमेजिनेशन करता है और बोलता है मेरा पास्ट ऑटम की तरह था, वो सीज़न की तरह था। जैसे कि वो सीज़न में पत्तियाँ झड़ती है और पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती है, उसी तरह मेरा भी पास्ट था, थोड़ा सा सॉफ्ट और माइल्ड, यानी थोड़ा सा दुख भरा, दर्द भरा, नॉट सो सीरियस एंड नॉट सो हैप्पी। ओके। नॉर्मली autumn is considered the sad, pensive time of the year. It precedes the cold and dark winter. मतलब जो ऑटम जो है वो कैसे कंसिडर किया जाता है, थोड़ा सा सैडनेस, दुख भरा, दर्द भरा ऐसे कंसिडर किया जाता है। बट फॉर द चाइल्ड दिस एटम समटाइम्स प्लीजेंट एंड ही डिस्क्राइब इट एज सॉफ्ट एंड माइल्ड। और लेकिन बच्चे के लिए जो पास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ दुख भरा और दर्द भरा नहीं, वो उसके लिए कभी कभार कुछ अच्छी बातें भी डिस्क्राइब करने वाला है। सो वो अच्छी बातों के लिए सॉफ्ट एंड माइल्ड, ये सॉफ्ट एंड माइल्ड ऐसे बताता है, ऐसे डिस्क्राइब करता है। आफ्टर ही फीलिंग सैड and all this soft and mild, also he want to go in his past but he can't। और उसका जो पास्ट है वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है फिर कि विथ अ वाइंड दैट साइंस मॉर्नफुली। साइंस मीन्स, साई मीन्स हियर एक्सहेल, ब्रीथ आउट, मतलब हमारी जो सांस है वो बाहर निकालना, दुख भरी था। और मॉर्नफुली मीन्स वेरी सैड। मेरी जो जैसे वाइन निकल जाती है, ओके, वो पत्ते भी अपने खुद के साथ ले जाती है, वैसे ही ऑटम सीज़न मेरे दुख और जो मेरा सैडनेस था वो भी उसके साथ चला गया है। सो देन पोएटिस वांट्स टू आस्क हर, टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट आवर। वो नेक्स्ट आंसर में पूछती है कि तुम्हारा प्रेजेंट आवर कैसा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट को ग्रीनरी से कंपेयर किया है और प्रेजेंट को स्प्रिंग टाइम से कंपेयर किया है। अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे where a young bird sits gathering its power to mount and fly away। तो बच्चा बोल रहा है कि मेरा जो प्रेजेंट है वो एक बर्ड की तरह है, वो एक ग्रीनरी की तरह है। वो फ्लावरी स्प्रे मीन्स, फ्लावरी मीन्स जो फूलों से भरा हुआ होता है, और ब्रांचेस, स्प्रे ईयर इट मीन्स ब्रांचेस, फ्लावरिंग ब्रांचेस। तो जो हरे भरे पेड़ों पे, ब्रांचेस पे बैठे हुए जो बर्ड, पहली बार उड़ने वाला जो बर्ड है, जो पेड़ पे बैठते हैं और अपनी एनर्जी कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, तो उसकी तरह ही मेरा प्रेजेंट है जो उड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, पूरी एनर्जी अपनी खुद की बचा के रखता है। हियर द कलर ग्रीन सजेस्ट अ प्लीजेंट एटमॉस्फियर। ओके, यानी मेरा प्रेजेंट कैसा है, बहुत ही प्लीजेंट है। द प्रेजेंट हैज़ क्लोजर रिलेशन विद द फ्यूचर दैन द पास्ट। बीइंग इन द प्रेजेंट हेल्प्स टू प्रिपेयर फॉर व्हाट इज़ द फोर्थ कमिंग इन लाइफ। हम जो प्रेजेंट में करते हैं वो उसका रिलेशन फ्यूचर से बहुत ही क्लोज होता है ना। तो उसका फ़ायदा हमें किसके लिए होता है, प्रेजेंट में जो भी हम गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसका फ़ायदा हमें फ्यूचर में होता है। जैसे कि छोटा एक बर्ड, जस्ट लाइक अ यंग बर्ड प्रिपेयरिंग टू फ्लाई, जैसे कि एक बहुत छोटा बर्ड पहली बार उड़ने के लिए तैयार होता है, वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी पूरी कलेक्ट करता है, गैदर करता है और उड़ने के लिए रेडी हो जाता है, वैसे ही मेरा प्रेजेंट है। आई एम ऑल्सो लुक्स फॉरवर्ड टू द फ्यूचर बाय गेटिंग प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंट। फ्यूचर के लिए तैयार होने के लिए मैं अभी प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ विथ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पोटेंशियल। देन इन द थर्ड स्टांजा हियर, in the third stanza, and what is the future happy one। थर्ड स्टैंजा में पोएटिस पूछती है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या हैप्पी है। तो वो चाइल्ड, स्माइलिंग चाइल्ड आंसर देता है, अ सी बेनीथ अ क्लाउडलेट सन, अ माइटी ग्लोरियस dazzlingly stretching into infinity। So he last he
describe future as mighty, glorious, dazzling. Because mighty it means power, glorious means wonderful, and dazzling means extremely bright. My future is powerful, wonderful, and extremely brightful. So he described his future with uh, the future as mighty, glorious, and dazzling. This is the view of the future that is unknown, unknown for the child, but he is lots of but he has lots of exciting. He is an exciting, thrilling time which has no end. उसके लिए वो बहुत ही थ्रिलिंग टाइम है जो उसके लिए कुछ भी उसका एंड नहीं है. Here infinity means there is no end. So he told to the poet is स्माइलिंग चाइल्ड बोल रहा है कि जैसे समंदर होता है क्लाउडलेट सन के नीचे, यानी बादलों से बादल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो क्लीन एंड क्लियर क्लाउड्स है, सन है, सन रेज जो सीधे सीधे सी के ऊपर आ रही है, समंदर के ऊपर आ रही है, वैसे ही मेरा फ्यूचर का समय रहने वाला है, जो पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, वंडरफुल है और एक्सट्रीमली ब्राइट है. वैसे ही, और जिसकी वजह से मेरी जो पॉजिटिविटी है, मेरे जो काम है, वो क्या हो रहा है, बहुत ही फैल रहा है. स्ट्रेचिंग मीन्स बहुत ज़्यादा फैलना, एक्सटेंड हो रहा है, और जिसको कुछ भी एंड नहीं है. देयर इज़ नो एंड मीन्स देयर इज़ नो इन्फिनिटी टू माई ग्रोइंग. ओके, ये पोएम में बहुत ही अच्छे तरीके से एक बच्चे के पॉजिटिविटी एक्सप्लेन की है, और हमें इसमें से पता चल रहा है कि पोएटिस 3 क्वेश्चंस पूछती है कि तुम्हारा व्हाट द पास्ट इज़ लाइक टू यू, व्हाट द पास्ट इज़ लाइक टू दी. देन नेक्स्ट वन इज़ टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट अवर एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन. ये 3 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्यूचर वन, ये 3 क्वेश्चन है जो पोएटिस एमिली ब्रोंटी चाइल्ड से पूछती है, और उतने ही वो जो उससे आंसर देता है और अपनी पॉजिटिविटी एक्सपोज करता है. सेकंड स्टैंजा में वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो प्रेजेंट है वो ऑटम सीजन से रिलेट करके, कनेक्ट करके बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करता है कि इट इज़ कंसिडर टू बी द सैड एंड पेंसिव टाइम ऑफ द ईयर, बट the child expressed the autumn to be pleasant and described it as soft and mild, thus making autumn an ideal weather. वो भले ही वो दुख से भरा हो, दर्द से भरा हो, लेकिन फिर भी पास्ट को वो क्या बोलता है कि वो सॉफ्ट एंड माइल्ड है. और मैं वहाँ पे फिर से जाना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मेरी एंजॉय करना चाहूँगा. ओके, देन we see that future is he doesn't see his future but he is excited for it, है ना. वो अपने फ्यूचर के लिए कैसे है, एक्साइटेड है. जैसे कि अ सी बेनीथ अ क्लाउडलेस सन. बेनीथ मीन्स बिलो, नीचे. सी है, सी जैसे कि क्लाउडलेस सन के नीचे सी होता है, वैसे ही मेरा फ्यूचर है जिसके लिए मैं एक्साइटिंग हूँ, थ्रिलिंग हूँ, जिसके लिए थ्रिलिंग हूँ क्योंकि मेरे ग्रोइंग के लिए कुछ भी एंड नहीं है, वो सिर्फ बढ़ने ही वाला है. ऐसा मेरा फ्यूचर है. It seems lots of possibilities and might offer न्यू अपॉर्चुनिटीज़. मतलब मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे फ्यूचर में दिखाई देने वाली है, क्योंकि प्रेजेंट में मैंने बहुत अच्छा काम किया है. मैंने अपना पूरी एनर्जी यहाँ पे कलेक्ट करके रखी है, इसीलिए मेरा फ्यूचर मुझे एंडलेस दिखाई दे रहा है, इन्फिनिट दिखाई दे रहा है, और बढ़ता ही बढ़ता दिखाई दे रहा है.